रामबन के खूनी नाला में भीषण लैंडस्लाइड, बिलाचरी नदी में आया भारी मलबा, कृत्रिम झील बनने से गांव पर मंडराया खतरा। नदी से सटे खुरालना गांव में डूबने का खतरा मंडराया, प्रशासन ने ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा, लगातार हूटर बजाकर ग्रामीणों को किया जा रहा आगाह। रियासी के माहौर में बादल फटने से तबाही, बदर इलाके में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रियासी हादसे को लेकर गुलाबगढ़ के विधायक खुर्शीद अहमद ने जताया दुख, कहा बादल फटने की घटनाएं बढ़ना चिंता का विषय। रामबन के राजगढ़ में बादल फटा, 4 लोगों की मौत, 1 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रामबन के राजगढ़ में बादल फटने की घटना पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रशासन को राहत और बचाव कार्य के साथ प्रभावितों की हर संभव मदद के निर्देश। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रामबन हादसे पर दुख जताया, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। डोडा में बिजली गिरने का लाइव वीडियो आया सामने, बिजली गिरने के बाद लोगों में दहशत, किसी तरह के जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं। डोडा के भद्रवाह में मुख्य बाजार में बारिश की वजह से हुआ जल भराव, दुकानों में घुसा पानी। जम्मू डिवीजन में भारी बारिश का अलर्ट है, अगले 12 घंटे कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान, कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा। मौसम विभाग ने जम्मू, कठुआ, राजौरी, रियासी, डोडा, सांबा और उधमपुर के लिए जारी किया अलर्ट, मध्यम से भारी बारिश का जताया अनुमान। मौसम विभाग ने 7 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर बारिश का जताया अनुमान, लोगों को सतर्क और सावधान रहने की दी सलाह। जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, आपदा प्रभावित जसोती और कटरा में लेंगे हालातों का जायजा, राजभवन में करेंगे हाई लेवल मीटिंग। जम्मू रेलवे ने फंसे हुए यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर 2 सहायता डेस्क स्थापित किए, फंसे हुए रेल यात्रियों के लिए आज चलाई जा रही 2 विशेष ट्रेनें। सेना ने जम्मू की तवी नदी पर चौथे पुल की जगह नया वैली ब्रिज बनाया, सेना की इंजीनियरिंग टीम ने लोहे का अस्थायी पुल बनाया, स्थानीय लोगों ने सेना के कार्य की सराहना की। पंजाब और जम्मू क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत अभियान जारी, वायुसेना के हेलीकॉप्टर राहत बचाव कार्य में जुटे। जम्मू और पंजाब में वायुसेना का मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन, 3 दिन में 215 लोगों का रेस्क्यू किया, 7300 लोग राहत सामग्री उन तक पहुंचाई गई। अखनूर में फिर उफान पर चिनाब नदी, बारिश से जलस्तर 30 फीट, 1,26,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, प्रशासन ने किया येलो अलर्ट जारी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से की अपील, एक्स पर पोस्ट में लिखा, जम्मू कश्मीर को बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से भारी नुकसान पहुंचा, विशेष राहत पैकेज का किया ड्राई ऐलान। बडगाम में नसरुल्लाहपुरा पाइन्स रोड की हालत जर्जर, बारिश से सड़क पर गड्ढों से भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। कटरा हादसे की जांच हाई लेवल कमेटी करेगी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 सदस्यीय समिति का किया गठन, कमेटी में जल शक्ति विभाग और अतिरिक्त मुख्य सचिव, जम्मू के संभागीय आयुक्त और जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक शामिल। डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने गंदो, भलेसा, डोडा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, डीसी ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने एसटी 2 छात्रवृत्ति जारी करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों से की मुलाकात, विधायक के आश्वासन पर छात्रों ने भूख हड़ताल की खत्म। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का श्रीनगर दौरा, हैदरपुरा से नौगाम तक निकाली गई बाइक कार रैली, जगह जगह किया स्वागत। पुलवामा के अरिहाल इलाके में तेज हवाओं से कई फसलों को नुकसान से बागवानों ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। क्राइम ब्रांच कश्मीर की बड़ी कार्रवाई, एमबीबीएस एडमिशन घोटाले में 6 ठिकानों पर छापेमारी, 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलवामा के इतिहास में पहली बार डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, स्पोर्ट्स स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों ने मैच का लिया आनंद। राजौरी की ट्रेडों पंचायत में रहने वाली सजल देवी का घर भारी बारिश के चलते गिरा, सजना देवी ने जिला प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। गुरेज के काशपत गांव में घर में लगी आग, आग से लकड़ी के बने कई ढांचे जलकर राख। राजौरी में धूमधाम से गणपति उत्सव का समापन, गणपति विसर्जन में शामिल हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु।
कारगिल में विशेष पासपोर्ट सेवा शिविर का आयोजन, 250 से अधिक लाभार्थियों ने पासपोर्ट सेवाओं का उठाया लाभ। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर घटा, खतरे के स्तर के नीचे आया पानी, हालांकि प्रशासन की टीमें लगातार हालातों पर बनाए हुए हैं नजर। रियासी के कई इलाकों में भारी बारिश, भरा कई इलाकों में पानी। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत्य शर्मा अखनूर के गिंडियाल गढ़ सैंथ और हमीरपुर गांव का दौरा करने पहुंचे, लोगों की सुनी समस्याएं, हर संभव मदद का दिया भरोसा। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने आरएसपुरा के इंदिरानगर इलाके का किया दौरा, बारिश से प्रभावित परिवारों से की मुलाकात, प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उधमपुर के उपायुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी, विभाग अध्यक्ष रहे मौजूद। कछुआ के सहार खड्ड पर क्षतिग्रस्त हुए पुल का डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी ने किया दौरा, कहा केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू डिवीजन में हुई भारी तबाही के लिए बड़ा राहत पैकेज जारी करे। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने पहलगाम हमले पर जताई चिंता, बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और पीएम इशिबा ने आतंकवाद की कठोर निंदा करते हुए आतंकवाद के नेटवर्क को तोड़ने पर दिया जोर। बांडीपोरा के गुरेज सेक्टर में सेना द्वारा मारे गए 2 आतंकियों की पहचान, बागू खान के तौर पर हुई आतंकी की पहचान, मुजफ्फराबाद पीओके का रहने वाला था बागू खान। शाहजंग बेमिना में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने 3 लोगों को सवारी करने से रोका, पुलिसकर्मी पर गाली गलौज और थप्पड़ मारने का आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उधमपुर के बालीनाला में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग बहाली कार्य का निरीक्षण किया, युद्ध स्तर पर काम करने के लिए डीसी और पुलिस प्रशासन की सराहना की। पुलवामा में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों ने लिया हिस्सा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर तबाह हुए सहार पुल का डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी ने निरीक्षण किया, अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा जल्द पुल टूटने की वजह से होगी जांच, जम्मू कश्मीर में नहीं चल सकते 2 सरकार। राजौरी में एबीवीपी के बैनर तले विद्यार्थियों ने किया प्रदर्शन, एसटी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने की सरकार से की मांग, छात्रों का आरोप 2 साल से एसटी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिली। मेंढक के सीमावर्ती इलाके से पूर्व चौकीदार लापता पूर्व चौकीदार की पहचान मोहम्मद रजाक के रूप में हुई। पूर्व चौकीदार के 2 हफ्तों से लापता होने को लेकर परिवार के सदस्यों ने जताई चिंता, अधिकारियों से जल्द पता लगाने की अपील की। जम्मू में अचानक आई बाढ़ के दौरान सेना का अग्निवीर जवान शहीद, अग्निवीर जिमी नगामिलान मेट हुए शहीद। उधमपुर से चेनानी तक भारी बारिश का दौर जारी, बारिश और भूस्खलन के चलते सड़कों पर पहुंचा भारी नुकसान, प्रशासन द्वारा सड़कों की मरम्मत कार्य जारी। अनंतनाग के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में क्रेडल बेबी पॉइंट का किया गया उद्घाटन, इसका मकसद अनाथ बच्चों की उचित देखभाल करना है। कांग्रेस नेता जीए मीर ने जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ को लेकर केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार पर निशाना साधा, बोले केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार के लिए यह विनाशकारी बाढ़ आंख खोलने वाली थी, जेकेएसएसबी जेई सिविल परीक्षा पुनर्निर्धारित की जानी चाहिए। पुंछ जिले में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुगल रोड पर समय सीमा की गई निर्धारित, लोगों और चालकों के लिए की गई समय सीमा निर्धारित, चालकों और आम लोगों ने किया स्वागत। पांपोर के बालक मध्य विद्यालय में खेलकूद कार्यक्रम का किया गया आयोजन, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा, कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में फिटनेस और शारीरिक विकास के महत्व पर जोर देना। आर्म्ड फोर्सेस के लिए सरकार का बड़ा फैसला, एनडीए, आईएमए और ओटीए से मेडिकल कारणों से बाहर हुए कैडेट्स को भी मिलेगी ईसीएचएस सुविधा। शोपियां में आरएनडी विभाग में काम करने वाले ठेकेदारों ने किया विरोध प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर एक खास पेज चलाने वालों के खिलाफ किया प्रदर्शन। बांडीपोरा के मुकदमयारी गांव के लोगों ने लगाई प्रशासन से गुहार, नदी पार पुल बनाने की लोगों ने लगाई गुहार, नदी को पार करने में लोगों को होती है परेशानी। श्रीनगर में सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ का शुभारंभ, सीआरपीएफ ने अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया शुभारंभ। बांडीपोरा की गुरेज घाटी में तुलैल के जादिगे इलाके में फटा बादल, भारी नुकसान की खबर। बांडीपोरा के लघु सचिवालय में किया गया गांव के लिए विजन प्लान का कार्यशाला का आयोजन, कार्यशाला की बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, डिजिटल कनेक्टिविटी पर दिया गया जोर। गांधरबल में एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन, बीआरओ के कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली ने बांडीपोरा का किया दौरा, जिला न्यायालय के कामकाज का किया निरीक्षण, निर्माणाधीन जिला न्यायालय परिसर का लिया जायजा।
रामबन जिले के पोगल इलाके में 22 वर्षीय युवक की मलानसर झील में डूबने से मौत। पुलिस ने शव को परिजनों को सौंपा। हंदवाड़ा पुलिस ने एक कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क की। एनडीपीएस एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क। मंडी के खोती नाला में पहाड़ गिरने का लाइव वीडियो। चंडीगढ़ मनाली हाईवे फिर हुआ बंद। रोड बहाल करने में लग सकता है वक्त। चंबा में अभी हालात सामान्य नहीं। मणिमहेश यात्रा ट्रैक पर फंसे 188 लोग। अब तक 11 लोगों की मौत, 8 लापता। हिमाचल प्रदेश में अगले 18 घंटे बेहद भारी। शिमला, चंबा, मंडी समेत 9 जिलों में बारिश की चेतावनी। सोलन, कुल्लू, सिरमौर, कांगड़ा में आज स्कूल बंद। मंडी के गोहर की नानी पंचायत में बारिश से नुकसान। 6 दुकानों में पानी घुसा। एक कार भी नाले में बही। शिमला में रामपुर के बधाल में बारिश की वजह से कई घरों में घुसा पानी। कई जगह भूस्खलन हुआ। कुल्लू में बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में 115 से अधिक सड़कें बंद। पिछले 6 दिनों से बिजली गुल। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद होने से किसानों को नुकसान। मणिमहेश यात्रा से हमीरपुर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं ने सुनाई आप बीती। बताया करीब 50 किलोमीटर का पैदल सफर कर पहुंचे अपने घर। चंबा के मणिमहेश यात्रा में भारी बारिश से हुए नुकसान का राजस्व मंत्री और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने लिया जायजा। भरमौर में नुकसान का जायजा लेने पैदल कर रहे सफर। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का चंबा दौरा। मंगला, सरोल, सुल्तानपुर और पलह्यूर जैसे क्षेत्रों का में लिया नुकसान का जायजा। रास्ते न होने की वजह से पैदल ही करना पड़ रहा है सफर। चंबा में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। सीसीटीवी वीडियो में नाले का सड़क पर पानी आने का वीडियो वायरल। मंडी में पुलिस की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा टला। खोती नाले के पास हुआ लैंडस्लाइड। समय रहते पुलिस ने रोक दिए थे वाहन। मणिमहेश यात्रा के लिए भरमौर से चंबा तक हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू। लोग अपना पैसा खर्च करके पहुंचे चंबा। 75,000 रुपए लिया जा रहा किराया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया चंबा और भरमौर का हवाई सर्वे। नुकसान का लिया जायजा। खराब मौसम के चलते भरमौर में नहीं उतर पाया मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। कुल्लू की लग घाटी के बागन में धस रही पहाड़ी। 3 दर्जन मकानों में आई बड़ी बड़ी दरारें। मकानों को छोड़ राहत कैंपों में रहने को मजबूर हुए लोग। कुल्लू में भुंतर से मणिकरण सड़क सरसाड़ी के पास 4 दिनों से बंद। सड़क के दोनों तरफ फंसे हैं सैकड़ों वाहन। सोलन में राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। दूसरी बार महामंत्री की जिम्मेदारी मिलने पर सिकंदर कुमार ने जताया पार्टी का आभार। मनाली में कई दिनों के बाद भी नहीं लौटा पटरी पर जनजीवन। ओल्ड मनाली को मनाली शहर से जोड़ने वाला पुल टूटा। नालागढ़ के पल्ली नदी में तेज बहाव। स्कूली बच्चों के लिए बना संकट। अभिभावक बच्चों के कंधे पर उठाकर नदी पार करने को मजबूर। कुल्लू जिला की लग घाटी के बागन में भारी बारिश से पहाड़ी का हिस्सा धंसा। इलाके के मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। ग्रामीणों ने प्रशासन से उचित प्रावधान की मांग की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं पर सांसद अनुराग ठाकुर ने किया ट्वीट। लिखा, मैं लगातार स्थानीय प्रशासन और उच्च अधिकारियों के संपर्क में हूं। मनाली में भारी बारिश के कारण बहाल नहीं हो पाई कई सड़कें। भारी बारिश की वजह से पर्यटन कारोबार को हो रहा काफी नुकसान। नालागढ़ में भारी बारिश ने उजाड़ा गरीब परिवारों का आशियाना। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कमला देवी और उनके परिवार के मकान को पूरी तरह किया तहस नहस। मणिमहेश में फंसे श्रद्धालु जोखिम भरे सफर को तय करने को मजबूर। प्रशासन पर लगाया बेहतर प्रबंधन न करने का आरोप। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पौंग बांध का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बहा। लगातार छोड़े जा रहे पानी से कई लोग हुए बेघर। जल शक्ति विभाग युद्ध स्तर पर कर रहा सप्लाई बहाली का कार्य। समाजसेवी बलविंदर सिंह जोनू ने उठाया सराहनीय कदम। कुल्लू जिला के आनी उपमंडल ग्राम पंचायत कराड़ में पहाड़ी से हुआ भारी भूस्खलन। घटना में 3 मकान दबे। एक महिला की हुई मौत। एक महिला लापता। बिलासपुर में निजी बस ऑपरेटरों ने वर्तमान कार्यकारिणी के खिलाफ खोला मोर्चा। बस ऑपरेटरों ने वर्तमान कार्यकारिणी पर हितों की अनदेखी का लगाया आरोप। शिमला में मुख्यमंत्री सुक्खू ने की हाई लेवल बैठक। हिमाचल प्रदेश में लागू होगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। शिमला परिसर में मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। 3 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने किया शुभारंभ। धर्मशाला में भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 154A चंबा से लेकर भरमौर तक नक्शे से ही गायब। भारी बारिश बनी लोगों की बड़ी मुसीबत।
शिमला में इंदौरा से विधायक कमलेंद्र राजन ने सदन में उठाई इंदौरा के आपदा पीड़ितों की आवाज। उप मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन। मंडी में बाल संरक्षण इकाई की तरफ से किया गया एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। सदर खंड में आई 130 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सुपरवाइजर ने लिया भाग। जिला बाल संरक्षण अधिकारी एनआर ठाकुर ने कहा, बच्चों और पात्र परिवारों तक इन्हीं के माध्यम से पहुंचेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। रामशहर नालागढ़ मार्ग पर बारिश और भूस्खलन ने मचाई तबाही। कुमारहट्टी में सड़कें बंद, ग्रामीणों ने एचआरटीसी बस सेवा की मांग की। सोलन के देव घाट में पंच परमेश्वर के पास अचानक गिरा पहाड़ से मलबा। बगोड़ की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग ठप। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द मलबा हटाने की मांग की। चंबा भरमौर नेशनल हाईवे को खोलने में जुटा स्थानीय प्रशासन। जगह जगह डिप्लॉय की गई जेसीबी मशीनें। भरमौर मार्ग में फंसे यात्रियों को सकुशल बाहर निकालने का कार्य जारी। सोलन के यूको बैंक अंचल कार्यालय ने आयोजित किया जन सुरक्षा सैचुरेशन कैंप। डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और डीएफएस डायरेक्टर विवेक गुप्ता कार्यक्रम में हुए शामिल। महादेव नदी की बाढ़ की चपेट में आए माइनिंग माफिया रात के अंधेरे में लूट की वारदात को दे रहे अंजाम। हालत बेकाबू होने पर खुद ही मौके पर प्रशासन को बुलाया। हमीरपुर शहर में पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों को मिली राहत। कर्मचारी वैकल्पिक व्यवस्था पहुंचाने के कार्य में जुटे। अगले 48 घंटे के भीतर पेयजल संकट को दूर करने की कोशिश जारी।